नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी आपका जैन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पहले भी सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और ड्राइंग का परिचय में भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं भाई, है ना। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है उपकरण के अंदर ही, वो आता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, वह है अपना टी स्क्वायर। कौन सा पॉइंट है भैया अपना? वह है टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी है इसमें से कि टी स्क्वायर कहते किसे हैं, ये हमें ड्राइंग के अंदर क्या काम आने वाला है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। तो आपको जो इस पॉइंट में पढ़ना है वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ के चलना है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टी स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए, जो टी स्क्वायर है ना, होता क्या है, इसकी आकृति है ना, अंग्रेजी के टी के समान होने के कारण इसका जो नाम है भाई, टी स्क्वायर पड़ा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, पर फिर भी नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो टी स्क्वायर होता है इसकी आकृति कैसी है भैया? टी के समान। यानी टी के समान आकृति होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है भाई? टी स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं कि इसकी आकृति टी के समान कैसे है। यानी जो टी स्क्वायर होता है अपना, नॉर्मल सा डायग्राम देखते हैं, इस प्रकार का होता है अपना। यानी इसकी आकृति कैसी होती है भैया? टी के समान। यानी टी के समान आकृति होने के कारण क्या नाम दिया गया है इसका? टी स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं इसमें, यानी इसमें ये किसका बना होता है ना। तो इसके कौन कौन से भाग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है ये बना होता किसका है। जो टी स्क्वायर है अपना, ये किसका बना हुआ है, किसका नहीं भैया ना। तो देखते हैं सबसे पहले इसके कौन कौन से भाग हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? ब्लेड कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेड यानी स्टॉक, और ये जो अपना किनारा रहेगा ना, इसे बोला जाता है कार्यकारी किनारा। क्या कहा जाता है भाई? कार्यकारी किनारा। अब देखिए, इसमें जो ये पट्टी होती है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये पट्टी बनी हुई है ये किसकी बनी होती है भाई? तो ये पट्टी जो अपनी बनी हुई रहेगी, ये रहेगी भैया एबोनाइट की। किसकी बनी हुई रहेगी भाई? एबोनाइट की बनी हुई होती है। अब देखो इसमें यानी इसकी आकृति किसके समान है? टी के समान आकृति होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई? टी स्क्वायर, है ना। तो इसके कितने भाग होते हैं? तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसके कितने भाग होते हैं, किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वो पॉइंट हमें देखना है। तो इससे पहले समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं इसमें कि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि गुरुजी, हालांकि कोई ज़्यादा यूजफुल बात नहीं है वो, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं मायने रखती है कि इससे संबंधित ही है कि गुरुजी इसका नाम टी स्क्वायर क्यों पड़ा,
है ना। यानी टी स्क्वायर का नाम टी स्क्वायर क्यों रखा है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसकी आकृति किसके समान है भाई, टी के समान है। ये तो हम समझ गए भाई टी के समान आकृति है इसकी। अब गुरुजी इसका नाम स्क्वायर क्यों पड़ा भाई, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें इसके कितने भाग होते हैं, दो। कितने भाग होते हैं भाई, दो। यानी तो एक तो होता है हेड यानी स्टॉक, यानी एक होता है ब्लेड। यानी दो भाग होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई इसको, स्क्वायर, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई बात ऐसी कोई, है ना, नॉर्मल सी बात है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी आकृति कैसी है भाई, टी के समान है। यानी दो भाग होने के कारण क्या कह दिया गया भाई इसे, स्क्वायर। यानी टी स्क्वायर क्यों नाम पड़ा भाई इसका, क्योंकि इसके दो भाग होने के कारण क्या नाम दिया गया है भाई, टी स्क्वायर। यानी एक तो होता है हेड और एक क्या होता है ब्लेड। इसको कितने डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है भाई, इन दोनों को 90 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई आपके, यानी जो अपना टी स्क्वायर होता है ना, वो कितने प्रकार के हो, सॉरी इसके कितने भाग होते हैं, तो देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी आपके लिए। जो अपना टी स्क्वायर होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, दो। ये तो आप सारे जानते होंगे गुरुजी, हम जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात क्या हो गई, है ना, जो आप इसमें ऐसे गौर से या इतने ये कह रहे हो कि यार इसको इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें टी स्क्वायर के भाग हम भी जानते हैं, कि सारे जानते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं, दो, स्टॉक और ब्लेड। पर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कैसे पूछेगा कि निचला भाग कौन सा है, ऊपरली भाग कौन सा है ना। तो एक बार दोबारा डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में टी स्क्वायर था, ये इसका नाम क्या था भाई, स्टॉक था यानी हेड, और इसे क्या नाम दे दिया गया भाई, ब्लेड। कितने भाग हैं इसके, दो भाग हैं, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं भाई, जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि टी स्क्वायर का, भाई हमें तो पता है कि टी स्क्वायर कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। पहला तो हमें तो ये बताइए कि निचला भाग कौन सा है इसमें और ऊपरी भाग कौन सा है। तो देखिए भाई कितने भाग होते हैं इसके, दो भाग होते हैं। तो निचला भाग, निचला भाग होता है भैया इसका हेड, यानी इसे क्या बोला जाता है भाई, स्टॉक। क्या बोला जाता है, स्टॉक। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऊपरी भाग कौन सा है टी स्क्वायर का, तो ऊपरी भाग होता है भाई इसका ब्लेड, या इसे क्या बोला जाता है, कार्यकारी किनारा, यानी वर्किंग एज, है ना। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछेगा कि जो टी स्क्वायर होता है उसे कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। तो हमें तो ये बताइए कि निचला भाग कौन सा होता है इसका और ऊपरी भाग कौन सा होता है। तो अपना जो निचला भाग होता है वो तो रहेगा अपना हेड या स्टॉक रहेगा, और ऊपरी भाग रहेगा ये क्या रहेगा भाई अपना, ये रहेगा ब्लेड या कार्यकारी किनारा। अब देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है आपसे कि जो अपना स्टॉक है और ब्लेड है ना, तो ये आपस में कितने डिग्री के एंगल पर कसे जाते हैं या सेट किए जाते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर का हेड, इसे क्या बोला जाता है भाई, स्टॉक, हेड तथा ब्लेड जिसे क्या कहा जाता है, कार्य
कारी किनारा, यानी टी स्क्वायर का हेड तथा ब्लेड 90 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है ना। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि टी स्क्वायर होता क्या है ना। तो टी स्क्वायर होता क्या है भाई, तो अभी तक अपन ने देखा था टी स्क्वायर में, यानी इसकी आकृति किसके समान है भैया, टी के समान। यानी इसकी आकृति टी के समान होने के कारण क्या नाम दे दिया गया है इसको भाई, टी स्क्वायर, है ना। कितने भाग हैं इसके, दो भाग हैं, यानी यानी स्टोक है, ब्लेड है, जो कि आपस में 90 डिग्री कोण पर सेट हुए होते हैं भाई, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो अपने टी स्क्वायर होता है किसके कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। निचला भाग का नाम बताइए और ऊपरी भाग का नाम बताइए। तो अपन ने भी देखा था इसमें कि इसका जो निचला भाग होता है, यानी टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। निचला भाग कौन सा होता है भाई, अपना हेड या स्टोक होता है। ऊपरी भाग कौन सा होता है, ब्लेड या कार्यकारी किनारा होता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट इसमें से बनता है अपना कि टी स्क्वायर का हेड तथा ब्लेड कितने डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है भाई, 90 डिग्री के कोण पर। अब देखिए भाई, अब इसमें से अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो है कि ये गुरुजी हमारे ये तो समझ में आ गया कि जो टी स्क्वायर होता है इसके दो भाग होते हैं भाई, है ना। इसको इनके दोनों भागों को 90 डिग्री कोण पर सेट किया जाता है। गुरुजी बना क्या किसका होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें, जो अपना ये टी स्क्वायर होता है किसका बना होता है, तो टी स्क्वायर मेसोनाइट, इसे क्या बोला जाता है भाई, मौसमी लकड़ी, सीजनेबल लकड़ी। अब ये होती कौन कौन सी है भाई, तो देखिए टी स्क्वायर मेसोनाइट मौसमी लकड़ी, या लिख सकते हैं इसमें अर्थात यह महागनी, शीशम, सागौन, जिसे क्या कहा जाता है भाई, सागवान, की लकड़ी का बना होता है। तो अपन को ध्यान रखना है जो अपना टी स्क्वायर होता है वो किसका बना होता है भैया, ये बना होता है अपना मेसोनाइट, यानी मौसमी लकड़ी कौन कौन सी है भाई अपनी वो है अपनी महागनी है, शीशम है, सागौन है ना। तीन लकड़ियों से क्या बना होता है अपना भाई, टी स्क्वायर बना होता है ना। तो अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बन के आया भी है और आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है ना। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो टी स्क्वायर होता है निम्न में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लकड़ी होती है वो कौन सी है ना, यानी किसका बना होता है। यानी जो अपनी महागनी है, शीशम है, सागवान की लकड़ी है, इनमें से जो अपना टी स्क्वायर होता है वो ज़्यादातर कौन सी लकड़ी का बना होता है, सागौन की लकड़ी का बना होता है ना। तो नेक्स्ट आपको ध्यान ये रखना है इसमें पॉइंट में, यह ज़्यादातर सागौन यानी सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। अब ये सोच रहे होंगे गुरुजी अगर हमारे ऑप्शन में
तीनों ही आ गए तो हम क्या करके आए, है ना भाई। भाई ए में क्या दे दिया उसने भाई ए में तो दे दिया उसने महागनी, बी में दे दिया उसने भाई शीशम, और सी में दे दिया उसने सागौन, है ना। तो और डी में दे दिया भाई इनमें से कोई नहीं, या कोई और दूसरा पॉइंट दे दिया इसमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, तो हमें जो टिक करना है वो किस पे करना है भाई, सागवान की लकड़ी, है ना। ये क्वेश्चन कैसे बन के आया है वो भी आपको जब अपने क्वेश्चन करवाएंगे तब जाके हल करवा देंगे भाई, है ना, समझा देंगे और विस्तार से। तो देखिए, तो हमें ध्यान ही रखना है इसमें जो टी स्क्वायर होता है किसका बना होता है भाई, महागनीय शीशम है और सागवान की लकड़ी का बना होता है। तो ज़्यादातर जो टी स्क्वायर होता है अपना किस प्रकार की लकड़ी का बनाया जाता है भाई, सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। अब इसमें जो अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है टी स्क्वायर के अंदर से भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये देखा था कि जो अपना टी स्क्वायर होता है इस प्रकार का था भाई, है ना। ये तो क्या था भाई, इसका स्टॉक था। ये क्या था भाई, इसका ब्लेड। और ये क्या था भाई, कार्यकारी किनारा। है ना, ये हम पहले ही समझ चुके हैं भैया कि ये अपना स्टॉक है, ये क्या है, ब्लेड है, ये क्या है, कार्यकारी किनारा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपके बनने वाला है कि टी स्क्वायर के अंदर एक काली पट्टी यूज की जाती है। क्या की जाती है, काली पट्टी यूज की जाती है। किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी हुई रहेगी भैया, ये एबोनाइट की। किसकी बनी होती है, एबोनाइट की। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है अपना टी स्क्वायर के अंदर काली पट्टी एबोनाइट की बनी होती है। यानी जो टी स्क्वायर के अंदर जो काली पट्टी लगी होती है, कौन सी वाली भाई, ये वाली, किसकी बनी होती है भैया, ये एबोनाइट की, है ना। अगर आपसे पूछ ले टी स्क्वायर के अंदर काली पट्टी किसकी बनी होती है, एबोनाइट की बनी होती है। अब देखो इसमें ये तो किसकी बनी हुई है भाई, एबोनाइट की ले ली भाई। इसे क्या बोला जाता है भाई, कार्यकारी किनारा यानी वर्किंग एज कहा जाता है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आपके बन भी ये बन सकता है कि अगर इसकी जगह, यानी जो इस शेप में अगर हम क्या लगा दें, प्लास्टिक की पट्टी लगा दें, क्या लगा दें भाई, प्लास्टिक की पट्टी लगा दें, एबोनाइट की पट्टी ना लगा करके क्या लगा दें भैया, प्लास्टिक की पट्टी लगा दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या होगा, है ना। तो देखिए, अगर भाई सिंपल सी बात है, इसी में जो एबोनाइट की पट्टी होती है इसी में क्या लगे होते हैं, मापनी होती है ना, स्केल लिखी हुई होती है, एम होती है, सेंटीमीटर होती है या इंच वगैरह होती है भाई, है ना। तो पट्टी होती है भाई, ब्लैक होती है, तो सिंपल सी बात है वो क्या दिखेगा हमें, जो मार्किंग है वो कैसे दिखेगी अपन को भाई, कम दिखेगी। यानी इतनी जितनी अपन को साफ दिखनी चाहिए थी वो इतनी साफ तरीके से हमें नहीं दिखेगी। अगर इसकी जगह, यानी एबोनाइट की काली पट्टी की जगह अगर हम क्या लगा दें, प्लास्टिक की पट्टी लगा दें, तो सिंपल सी बात है जो माप है वो कैसी दिखेगी हमें भाई, साफ दिखेगी, है ना। तो सिंपल सी बात, अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर टी स्क्वायर के अंदर के अंदर अगर हम प्लास्टिक की पट्टी
लगा दें तो माप हमें साफ दिखाई देंगी। भाई ज़्यादा इतना वो तो है नहीं भाई, देखो जो मार्किंग की हुई रहेगी इसके ऊपर, या जो अपना सेंटीमीटर वगैरह मिलीमीटर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो कैसे दिखेगा अपन को, बिल्कुल साफ दिखेगा, साफ यानी अच्छी तरीके से दिखेगा। बस यही प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एबोनाइट की काली पट्टी की जगह हम प्लास्टिक की पट्टी यूज कर लें, है ना, प्लास्टिक की पट्टी क्या कर लें भाई, यूज कर लें, तो क्या प्रभाव होगा, जो अपनी माप है वो क्या दिखेगी अपन को, बिल्कुल साफ दिखेगी भाई, है ना। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो अपना टी स्क्वायर है, हमने ये समझ लिया था इसकी आकृति किसके समान है भाई, टी के समान आकृति होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई इसका, टी स्क्वायर। दो भाग हैं इसलिए क्या कह दिया भाई, स्क्वायर कह दिया, है ना। तो इसके कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, निचला भाग होता है, स्टॉक यानी हेड होता है, और ऊपरी भाग क्या होता है अपना, ब्लेड या कार्यकारी किनारा होता है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर क्या होते हैं भाई, सेट होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ा था कि टी स्क्वायर को बनाया किस लकड़ी का, किसका जाता है भाई, है ना। तो महागनी, शीशम व सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है, किंतु ज्यादातर जो लकड़ी यूज की जाती है वो लकड़ी कौन सी होती है भाई, अपनी सागवान की लकड़ी होती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने इसमें ये पढ़ा था अभी कि इसके अंदर काली पट्टी किसकी बनी होती है भाई, टी स्क्वायर के अंदर काली पट्टी किसकी बनी हुई रहेगी, एबोनाइट की बनी रहेगी। अगर काली पट्टी की जगह हम क्या लगा दें, प्लास्टिक की पट्टी लगा दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जो माप है वो कैसे दिखेंगे अपन, क्लियर और साफ दिखेंगे भाई, है ना। तो अब देखिए भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है भाई इसमें, जो अपना टी स्क्वायर है, ये क्या है भैया, टी स्क्वायर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। ये टी स्क्वायर हो गया भाई अपना, है ना। तो वो पूछता है कि इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे, यानी जो अपना टी स्क्वायर होता है कि हम ये कैसे जांचेंगे, ये कैसे परखेंगे कि भाई ये बिल्कुल कैसा है, सही है, माप का कोडिंग है, सही लाइन खींचेगा, बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है, या गलत है भाई, है ना। तो क्वेश्चन बन के आता है इसमें कि टी स्क्वायर की जांच, शुद्धता की जांच कैसे की जाती है ना। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये देखना है कि टी स्क्वायर का उपयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं भाई, है ना। तो देखिए जो अपना टी स्क्वायर होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने क्या ले लिया भाई, ड्राइंग बोर्ड पढ़ लिया था, ये क्या है अपना भैया, ड्राइंग बोर्ड है ना। ये क्या हो गया अपना, ड्राइंग बोर्ड हो गया। इसके ऊपर हमने क्या रख दी भाई, ड्राइंग शीट, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके चारों कोनान पे हमने क्या लगा दी भाई, ड्राइंग पिन लगा दी, है ना। तो और ये क्या लगा दिया भाई अपन ने, क्या रख दिया, टी स्क्वायर, क्या रख दिया अपना भाई, टी स्क्वायर, है ना। तो ये टी स्क्वायर हो गया भाई। अब वो ये कह रहा है कि टी स्क्वायर का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, है ना। जो टी स्क्वायर रहेगा ये हम पढ़ चुके हैं ड्राइंग बोर्ड के अंदर, इस प्रकार स्लाइड करेगा, है ना। तो ऐसे इनसे जो लाइन खींचेगी अपनी, जो लाइन अपनी बनेगी वो कौन सी बनेगी भाई, वो देखना है हमें। यानी इस प्रकार हमने क्या कर दिया, ड्राइंग बोर्ड ले लिया और इसके ऊपर क्या रख दी भाई अपन ने, ड्राइंग शीट रख दी, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर होगा, जो किस प्रकार स्लाइड करेगा भाई, इस प्रकार स्लाइड करेगा भैया, है ना। तो हमें क्या करना है कि इसके माध्यम से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये क्या हो गया, इसका वर्किंग एज हो गया, यानी क्या हो गया, कार्यकारी किनारा हो गया, है ना। तो अब लाइन खींचेंगे तो इसके पास में से इसके वर्किंग एज के माध्यम से लाइन खींचेंगे भाई हम, है ना। तो ये लाइन कैसी बन गई भाई अपनी, क्षैतिज लाइन बन गई। कौन सी लाइन बन गई भाई अपनी, क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजेंटल लाइन। तो यानी इसके माध्यम से कैसी लाइन भी खींची जा सकती है भाई, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल,
हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारा समझ में आ गया भाई, है ना। अब हमने क्या कर दिया, इसके माध्यम से ये लाइन खिंच गई। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर और ले लिया, है ना, तो एक और लाइन और खिंच जाएगी इसके माध्यम से, है ना, या और नीचे ले लिया तो एक और लाइन और आ जाएगी। तो यानी दो प्रकार की लाइन ही बन रही है इससे भाई। कितने प्रकार की लाइन बन रही है भाई, दो प्रकार की लाइनें बन रही हैं। कौन कौन सी भाई, क्षैतिज और समांतर। कौन सी बन रही है, एक और लाइन, अगर इसी की लाइन में दूसरी लाइन बन जाती है तो लाइन कौन सी होती है अपनी भाई, समांतर लाइन। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई ड्राइंग के अंदर, क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी स्क्वायर का उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं, क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आपके बनेगा कि ये हम तो ये समझ तो गए कि इसका उपयोग हम करते हैं क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए करते हैं भैया हम, है ना। पर हमें तो ये बताइए कि ये जो लाइन है वो किसके माध्यम से बनती हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसे क्या कहा जाता है भाई, ब्लेड। क्या कहा जाता है भाई, ब्लेड। या इसे क्या कहेंगे भाई हम, कार्यकारी किनारा। क्या बोला जाता है इसको, वर्किंग एज। यानी जो ये लाइन खींची जाएंगी कौन सी अपनी, क्षैतिज और समांतर, वो किसके माध्यम से खींची जाएंगी भाई, कार्यकारी किनारे के माध्यम से। यानी आपसे पूछ सकता है वो ब्लेड भी आ सकता है, यानी कार्यकारी किनारा भी आपके आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपन को पॉइंट याद रखना है कि इसका उपयोग, टी स्क्वायर का उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए करते हैं। यानी इस प्रकार की लाइनें किसके माध्यम से खींची जाती हैं, इसके ब्लेड यानी कार्यकारी किनारा के माध्यम से इस प्रकार की लाइनें बनाई जाती हैं, है ना। तो अपना जो पॉइंट था वो क्या चल रहा था कि इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे ये तो समझ में आ ही गया कि जो टी स्क्वायर होता है इसमें क्या होता है, वर्किंग एज होता है, जिसके जिसके माध्यम से ये लाइन खींची जाती है, कौन सी, क्षैतिज और समांतर, है ना। अगर ये लाइन क्या है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींचने लग जाए, कैसे खींचने लग जाए भाई, इस प्रकार खींचने लग जाए, तो समझो कि अपना टी स्क्वायर क्या है अपना भाई, खराब है। क्या है भाई, टी स्क्वायर खराब है, क्योंकि लाइन कैसे नहीं खींच रहा भाई अपनी, वो सही नहीं खींच रहा है। तो इसके जांच के लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करें कि ये हमारा टी स्क्वायर सही है ना। तो देखिए भाई इसमें तो सिंपल सी बात है, इसको 180 डिग्री के कोण पर चला करके। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी 180 डिग्री कोण पर कैसे चलेगा भाई भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो अपना कोण होता है इस प्रकार, ये जो सीधा रहेगा, ये कोण कितना डिग्री का एंगल रहेगा भाई, 180 डिग्री का क्या रहेगा भाई अपना कोण रहेगा। अगर ये लाइन कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, तो समझो कि अपना टी स्क्वायर कैसा है भाई, सही है ना। तो सिंपल सी बात यही है भैया कि हम टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, तो इसकी शुद्धता की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर चला करके, है ना। तो 180 डिग्री कोण पर लाइन कैसे खींचेंगे, बिल्कुल सीधी, यानी कैसे खींचेंगी, साफ खींचेंगी भैया ना। तो सीधी खींचेगी तो समझो कि वो अपना टी स्क्वायर कैसा है अपना भाई, सही है। अब वो ये कह रहा है कि चलो हम मान गए, आपने बता दिया कि गुरुजी कि इसका उपयोग हम करते हैं भाई क्षैतिज और समांतर लाइन बनाने के लिए करते हैं भाई हम, है ना। और अगर इसकी हमने शुद्धता की जांच करनी है तो हम कैसे करेंगे भाई, 180 डिग्री के कोण पर चला करके शुद्धता की जांच कर लेंगे भाई हम। लाइन सीधी खींची तो समझो क्या है, सही है अपना भाई। तो वो ये कह रहा है कि इसके माध्यम से ऊर्ध्वाधर, यानी कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन भी हम खींच सकते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन कैसे खींचेगी भाई, है ना। तो इस पॉइंट को समझने के लिए इसके बाद में अब देखते हैं भाई अपन कि जो अपना पॉइंट था, यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग हम क्षैतिज व समांतर
क्षैतिज व समांतर लाइनें बनाने के लिए करते हैं। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बनता है अपना कि इस प्रकार की लाइनें इसके कौन से भाग से बनाई जा सकती हैं, है ना? तो कौन सा पढ़ा था अपन ने भाई? ब्लेड या कार्यकारी किनारा। इस प्रकार की लाइनें इसके ब्लेड, इसे क्या कहा जाता है? कार्यकारी किनारा। के माध्यम से खींची जाती हैं। यानी इस प्रकार की लाइनें कौन से भाग से खींची जाएंगी भैया? ये इसका जो भाग रहेगा अपना ब्लेड या कार्यकारी किनारा। अब वो ये कह रहा है कि हमें इसका अन्य उपयोग भी बताइए भाई, और भी कोई उपयोग हो सकता है कि इसका भाई? तो ये इसका अन्य उपयोग है, वो क्या है? जैसे हमने ये समझ लिया था, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये क्या हो गई भाई? अपनी ड्राइंग शीट हो गई, और ये क्या हो गया अपना भाई? टी स्क्वायर हो गया, है ना? तो अब देखिए, तो इसके सहारे, है ना, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अपना सेट स्क्वायर को रख सकते हैं, या स्टेंसिल रख सकते हैं भाई, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृति बनी होती है भाई, है ना? तो इनको सहारा देने के लिए भी किसका उपयोग हम करते हैं भाई? टी स्क्वायर का उपयोग हम कर सकते हैं। यानी टी स्क्वायर हमारे पास में यहाँ रहेगा, है ना भाई? तो वही पॉइंट अब आपके समझ में आ जाएगा कि इसके माध्यम से हम तिर्यक और ऊर्ध्वाधर लाइन भी हम खींच सकते हैं भाई। तो देखिए भाई, तो अभी हमें क्या करना है? इनको सपोर्ट क्या कर रहा है भाई? ये हमारे पास में सेट स्क्वायर हो गया, या क्या हो गई? स्टेंसिल हो गई। तो इनको सहारा कौन दे रहा है भाई? टी स्क्वायर दे रहा है भाई। यहाँ पे कौन दे रहा है इनको सहारा भैया? टी स्क्वायर दे रहा है। तो इसका अन्य उपयोग क्या हो गया भाई? तो वो देखते हैं भाई। इसका अन्य उपयोग, यानी इसका अन्य प्रयोग हम किस में कर सकते हैं भाई? सॉरी, इसका अन्य उपयोग सेट स्क्वायर व स्टेंसिल को सहारा देने के लिए भी किया जाता है। यानी टी स्क्वायर का अन्य उपयोग क्या है? सेट स्क्वायर है, टी स्क्वायर को क्या दे है? सहारा देना भी इसका क्या है भाई? अन्य उपयोग में ही आता है। अब बात ये आती है कि भाई इसके माध्यम से हम कैसी लाइन खींच सकते हैं? छेदी लाइन खींच सकते हैं, और कैसे खींच सकते हैं? समांतर लाइन खींच सकते हैं भाई। अब वो ये कह रहा है कि इसका उपयोग, इसके माध्यम से हम ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन भी खींच सकते हैं भाई हम, है ना? तो वो लाइन कैसे खींचेंगे भाई, है ना? तो किसका उपयोग? टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग हम करके क्या कर सकते हैं भाई? ऊर्ध्वाधर और समांतर तिर्यक लाइनें खींच सकते हैं। तो वो देखो कैसे। ये हमारे पास में क्या है भाई? बाकी वही प्रोसेस है। इसके ऊपर हमने क्या रख ली भाई? ड्राइंग शीट रख दी, और इसके ये क्या लगा दिया भाई अपन ने? टी स्क्वायर लगा दिया। तो अब देखिए, ये हमारे पास में क्या है? हमने रख दिया भैया, ये रख दिया सेट स्क्वायर। क्या रख दिया भाई? सेट स्क्वायर, है ना? तो अब देखिए,
अब इसके भाई इसके माध्यम से तो हम कैसी लाइन खींचेंगे, क्षैतिज और समांतर, पर हमें कैसे खींचनी है, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन भी खींचनी है ना। तो वो कैसे खींचेंगे भाई, हमने ये लगा दिया यहाँ पर टी स्क्वायर लगा दिया और इसके ऊपर क्या रख दिया भाई अपन ने, सेट स्क्वायर रख दिया। अब इसके सहारे हमने एक लाइन खींच दी, कौन सी लाइन हो गई भैया, ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, यानी वर्टिकल लाइन हो गई। अगर इसके सहारे हमने कौन सी लाइन खींच दी भाई, ये, तो ये लाइन कौन सी हो गई भाई अपनी, तिर्यक, कौन सी वाली भाई, भाई इसके सहारे कौन सी लाइन हो गई अपनी, ये हो गई, इसे बोलेंगे इनक्लाइन लाइन है, तिर्यक लाइन हो गई। और इसके सहारे हमने कौन सी खींच दी भाई, ये लाइन खींच दी, तो ये कौन सी हो गई भाई अपनी, वर्टिकल लाइन है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जो टी स्क्वायर होता है इसके साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए, टी स्क्वायर के साथ में किसका उपयोग करते हुए भाई, सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए इसके माध्यम से ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन भी बनाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि कुछ हमें ये बताइए कि टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए किस प्रकार की लाइनें नहीं खींच सकते भाई हम, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्षैतिज लाइनें, कौन सी लाइन नहीं खींच सकते भाई हम, क्षैतिज लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, कैसे खींचेंगे भैया, ऊर्ध्वाधर खींचेगी, तिर्यक, इसी के सामने एक और ले लेता पानी की हो गई समांतर, पर क्षैतिज लाइन नहीं खींच सकती भाई, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए कौन सी लाइन खींची जा सकती है, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक, कौन सी लाइन नहीं खींची जा सकती भाई, क्षैतिज लाइनें, है ना। तो आपके पॉइंट समझ में आ गए होंगे भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है इसमें, टी स्क्वायर के साथ, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए इसके माध्यम से, इसके माध्यम से ऊर्ध्वाधर व तिर्यक लाइन भी खींची जा सकती हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है कि यानी इसके माध्यम से हम ऊर्ध्वाधर और तिर्यक लाइन भी खींच सकते हैं, पर कैसे खींचेंगे भाई, किसका उपयोग करते हुए भैया, सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए, है ना। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था भाई, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बन रहा है कि यानी टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए किस प्रकार की लाइन नहीं खींची जा सकती भाई, यानी क्षैतिज लाइनें नहीं खींची जा सकती, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए हम क्षैतिज रेखा नहीं बना सकते, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना लास्ट पॉइंट ये रहा था अपना भाई कि यानी टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे, टी स्क्वायर की शुद्धता शुद्धता की जांच हम इसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर या चलाकर
चलाकर कर सकते हैं। यानी इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे भाई, टी स्क्वायर को यानी कितने डिग्री कोण पर चला करके भैया 180 डिग्री कोण पर घुमा करके या चला करके हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग यानी इसकी जांच हम कर सकते हैं। अब देखिए भाई, हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं, इसमें और भी पॉइंट रह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे गुरु जितना मैटर थोड़ी आता है इसमें से भाई, है ना। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको प्रत्येक पॉइंट है ना ढंग से अच्छी तरह से है ना कराया जाएगा यहाँ पे भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए इसमें क्या बनता है भैया, कि जो हमारे पास में जो ये टी स्क्वायर था, ये वाला है ना, क्या था भाई, टी स्क्वायर है भैया। ये क्या है भाई, ये है हमारा टी स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है, ये हो गया भाई इसका स्टॉक, क्या हो गया भाई स्टॉक, और इसे क्या कहेंगे भाई हम, ब्लेड। क्या कहेंगे इसे भाई, ब्लेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो हमारा टी स्क्वायर है, क्या है भाई, टी स्क्वायर है, इसको हम किस प्रकार दर्शाते हैं, यानी किस प्रकार विनिर्देशित करते हैं भाई हम, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे भाई हम, टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर को इसके ब्लेड की लंबाई द्वारा विनिर्देशित किया जाता है। यानी टी स्क्वायर को हम दर्शाएंगे कैसे भाई, इसकी ब्लेड की लंबाई द्वारा। अब इसमें हमारे समझ में आ होगा कि ब्लेड की लंबाई द्वारा क्या करते हैं भाई, इसको हम दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके तो देखिए टी स्क्वायर को इसके ब्लेड की लंबाई द्वारा क्या कर सकते हैं भाई, हम दर्शा सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये बन रहा है इसमें कि गुरुजी हमारे ये तो समझ में आ गया कि इसकी भाई देखो, क्योंकि इसकी लंबाई लंबाई काम में ली जाती है ना, क्या काम में ली जाती है, रेखा खींचने के लिए भाई लंबाई काम में ली जाती है भाई, है ना। इसलिए इसको हम दर्शाते कैसे भाई, विनिर्देशित कैसे करेंगे भाई, ब्लेड की लंबाई द्वारा विनिर्देशित करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बन रहा है कि गुरुजी हमारी ये बात समझ में आ गई कि इसका उपयोग हम क्षैतिज लाइनें और समांतर लाइनें खींचने के लिए कर सकते हैं। तो हमें तो ये बताइए, अगर हमारे पेपर में ये आ गया कि इसका उपयोग हमें किसके रूप में नहीं करना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, इसका उपयोग हमें किसके रूप में नहीं करना चाहिए, हथौड़े की तरह। कैसे नहीं करना चाहिए भैया, हथौड़े की तरह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि अगर इसका उपयोग हम हथौड़े की तरह करेंगे, हैमर की तरह करेंगे, तो जो हमारे पास में जो यहाँ से जो अपना ये ब्लेड और स्टॉक क्या है सेट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। यानी ये क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या पड़ जाएगा, लूज हो जाएगी भैया ये। तो अब ये लूज हो जाएगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अरे सिंपल सी बात है भैया, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे हमारे पास में ये ब्लेड और स्टॉक है, यानी ये क्या हो गया भाई, लूज हो गया। क्या हो गया भाई, लूज हो गया। तो लाइन जो हमने कैसी खींची है, सीधी खींच रहे हैं, तो वो लाइन कैसे खींचेगी, ये लूज नीचे को हो जाएगा भाई, ये तो लाइन कैसे हो जाएगी भाई, तिरछी हो जाएगी, है ना। तो लाइन हम सीधी खींच रहे हैं और लाइन कैसे खींच रही है, तिरछी खींच रही है। तो आपको समझना होगा कि इसका उपयोग हमें किसके रूप में नहीं करना चाहिए भाई, हथौड़े की तरह नहीं करना चाहिए, यानी हैमर की तरह नहीं करना चाहिए। और एक होता है कागज को ट्रिम करने के लिए, ट्रिम का मतलब क्या हो गया भैया, मोड़ना। यानी इसका उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते, कागज को मोड़ने के लिए भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में ये टी स्क्वायर रहेगा, इसका ये ब्लेड रहेगा, ये कैसा होता है भाई अपना, एक तरह का यहाँ से चौकोर रूप में यानी स्क्वायर रूप में होता है भाई। तो अगर इसके चारों तरफ क्या है, जैसे हमारे पास में ब्लेड है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे भाई, हम सीट को लपेटेंगे, है ना। तो क्या है, इसके सीट में क्या पड़ जाएंगे, किनारे पर, यानी फोल्ड हो जाएगी सीट, तो क्या बन जाएंगे, उसमें किनारे बन जाएंगे, और किनारे बन जाते हैं तो सीट क्या हो जाती है अपनी, खराब हो जाती है ना। तो इस कंडीशन से बचने के लिए इसका उपयोग हमें किसके रूप में नहीं करना चाहिए, हथौड़े की तरह नहीं करना चाहिए, और कागज को ट्रिम करने के लिए इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए भाई, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट अपना ये कह रहा है इसका उपयोग हमें हैमर की तरह यानी हथौड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि लूज हो जाएगा भाई ब्लेड और स्टॉक, हैमर की तरह, तथा कागज को ट्रिम यानी क्या हो गया, मोड़ना, कागज को ट्रिम यानी मोड़ना, ट्रिम करने के लिए नहीं करना चाहिए, यानी इसका उपयोग हमें हैमर की तरह और कागज को ट्रिम करने के लिए नहीं करना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारे पास में ये टी स्क्वायर था भाई, तो ये किस पे चलता है भाई अपना, ये ड्राइंग बोर्ड है, क्या है भाई, ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर हमने ड्राइंग शीट रख दी, ड्राइंग शीट रखने के बाद में क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया भाई, टी स्क्वायर को रख दिया, किसको रख दिया भैया, टी स्क्वायर को रख दिया, और इसके माध्यम से हम क्षैतिज और समांतर लाइनें खींचने लग गए। तो वो ये कह रहा है कि जो अपना टी स्क्वायर होता है ना, तो ये ड्राइंग बोर्ड के कौन से हिस्से के साथ में स्लाइड करता है ना, तो जब अपना ड्राइंग बोर्ड पड़ा था तो यहाँ पे क्या होता है, एबोनी एज होती है, यानी एबोनी एज है ना, जिसके सहारे क्या होता है भाई अपना ये चलता रहता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पॉइंट ये बन रहा है कि टी स्क्वायर का है ना, टी स्क्वायर का स्टॉक किसके साथ स्लाइड करता है, ड्राइंग बोर्ड का कौन सा भाग है वो, एबोनी एज। तो ये आपको ध्यान ये रखना है, टी स्क्वायर का जो अपना स्टॉक है यानी अपना हेड है वो किसके साथ में स्लाइड करता है भाई, एबोनी एज के साथ में स्लाइड करता है, वो भी किसके के साथ में भाई, ड्राइंग बोर्ड के साथ में। तो देखिए टी स्क्वायर का स्टॉक ड्राइंग बोर्ड के एबोनी, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ स्लाइड करता है, यानी टी स्क्वायर का स्टॉक है वो ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ में क्या करता है भाई, चलता है, यानी इसके साथ ही क्या करता है अपना ये स्लाइड करता है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन थे भाई अपने, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई, है ना। तो देखिए भैया अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ये हमने सब के बारे में पढ़ लिया, धीरे धीरे सब पॉइंटों के बारे में, जो पॉइंट बनते हैं ना, जितने भी पॉइंट बनते हैं इनके अलावा और कोई पॉइंट आपके इसमें से नहीं बन सकते भाई, है ना। सारे पॉइंट जो बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टी स्क्वायर होते हैं अपना ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई अपने, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए भाई अब 4 प्रकार है कौन कौन से, इनको हम दर्शाते कैसे हैं भाई, किससे दर्शाते हैं इसको, टी से। किससे दर्शाएंगे भाई इसको, टी से दर्शाया जाता है भाई। तो कितने प्रकार हो गए ये, 4 प्रकार के, यानी अपना हो जाएगा T0, T1, T2 और T3। इसकी माप कितनी होती है भाई, 1500 mm, 1000 mm, 700 mm और 500 mm। यानी टी स्क्वायर अपने कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं भाई, T0, T1, T2 और T3, है ना। तो जो ये माप आई थी ना अपन ने कौन सी ली, ब्लेड की लंबाई ली सिर्फ, है ना। तो वो कौन सी अपन ने जो माप ली है वो कौन कौन सी ली थी, अपन ड्राइंग बोर्ड की सिर्फ क्या ली है अपन ने, लंबाई ली थी, यानी ड्राइंग बोर्ड
डी जीरो की माप क्या थी भाई अपनी 1500 mm, सॉरी क्या थी 1500, 1000 इंटू 25 mm। और डी वन की क्या थी भाई 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm। और डी टू की क्या थी भाई अपनी 700 इंटू 500 इंटू 15 mm, है ना। और डी थ्री की माप क्या थी भाई 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। सिर्फ इसमें क्या ली जाती है, मैंने आपको बताया था ब्लेड की लंबाई द्वारा, यानी लंबाई के ही द्वारा क्या किया जाता है, इसको निर्देशित किया जाता है। तो इसलिए इसमें क्या ली भाई अपन ने लंबाई। ये क्या थी भाई अपनी लंबाई थी, ये क्या थी चौड़ाई थी, और ये क्या थी भाई अपनी ऊंचाई थी। तो ओनली क्या लिया अपन ने भाई लंबाई, है ना। तो टी जीरो की माप कितनी हो गई थी भाई अपनी 1500 mm हो गई, 1000 mm हो गई, 700 mm हो गई, और 500 mm। तो ये क्या था भाई अपना टी स्क्वायर, है ना। आशा करता हूँ ये आपके समझ में भी आया होगा, है ना। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें से जो अपन ने पॉइंट पढ़े थे, क्या पढ़ा था भाई अपन ने। यानी टी स्क्वायर, इसके आकृति अंग्रेजी के टी के समान होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई, इसका टी स्क्वायर नाम रखा गया था भाई। यानी इसके कितने भाग होते हैं भाई, अपने दो भाग होते हैं, इसलिए स्क्वायर कहा गया है। पहला ये क्या है अपना ब्लेड होता है, ये क्या होता है हेड या स्टॉक होता है, ये क्या होता है अपना कार्यकारी किनारा होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था टी स्क्वायर के कितने भाग होते हैं भाई, अपने दो भाग होते हैं। निचला भाग कौन सा होता है, स्टॉक या हेड होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, ब्लेड या कार्यकारी किनारा होता है। ये दोनों आपस में कितने डिग्री कोण पर जुड़े होते हैं भाई, 90 डिग्री कोण पर जुड़े होते हैं भाई। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था भाई टी स्क्वायर किसका बना होता है, महागनी शीशम में सागवान की लकड़ी का बना होता है। ज्यादातर टी स्क्वायर किसका बनाया जाता है भाई, अपना सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। इसके अंदर काली पट्टी किसकी बनी होती है भाई, एबोनाइट की बनी होती है। टी स्क्वायर के अंदर अगर हम प्लास्टिक की पट्टी लगा दें तो क्या प्रभाव होगा भैया, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो माप है हमें कैसे दिखाई देंगे, अपन को साफ और सुथरे दिखाई देंगी भैया ना। तो अपन ने नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था इसमें, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, क्षैतिज समांतर और ऊर्ध्वाधर सॉरी क्षैतिज और समांतर लाइन बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार की लाइनें ब्लेड किसके माध्यम से बनाई जाती हैं, इसके ब्लेड या कार्यकारी किनारे के माध्यम से बनाई जाती है। इसका उपयोग अन्य उपयोग क्या है भाई, इसका सेट स्क्वायर स्टेंसिल्ड को सहारा देना होता है। टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए इसके माध्यम से हम तिर्यक व ऊर्ध्वाधर लाइनें बना सकते हैं भैया। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए हम कौन सी लाइनें नहीं खींच सकते भाई, वो होती है अपनी क्षैतिज लाइनें होती हैं भाई। इसकी शुद्धता की जांच कैसे कैसे करेंगे भाई, इसको 180 डिग्री कोण पर चला करके करेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, इसको दर्शाते हैं कैसे भाई, इसके ब्लेड की लंबाई द्वारा दर्शाते हैं भाई। इसका उपयोग हमें किसके रूप में नहीं करना चाहिए, हथौड़े के रूप में नहीं करना चाहिए, और कागज को ट्रिम करने के लिए नहीं करना चाहिए भाई, है ना। तो उसके बाद में जो इसका स्टॉक होता है टी स्क्वायर का, वो किसके साथ स्लाइड करता है, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ में क्या करता है, स्लाइड करता है भैया। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, डी जीरो टी जीरो टी1 टी2 टी3, ठीक है। इनकी माप क्या होती है 1500, 1000, 700 और 500 mm, ठीक है ना भाई। तो ये इनमें से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ये तो क्या हो गई अपनी इनकी सबकी थ्योरी। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बन के आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, है ना, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है भाई, है ना। और कौन कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने क्या किया है, आपको इस वीडियो में क्या किया है भाई, इंक्लूड किया है भाई, है ना। तो जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बना करके भाई, है ना, तो वो भी इसमें क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। अब देखते हैं भाई अपने वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं आपके। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई अब क्वेश्चनों की बात करते हैं भाई। हमने टी स्क्वायर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली भैया, है ना, सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे भाई, है ना। अब देखिए आपको वास्तव में ही लगेगा कि यार अब तो इनको बिल्कुल क्या कर लेंगे, साफ तरीके बिल्कुल बहुत जल्द जल्दी हल कर देंगे भैया आपको। अब देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि टी स्क्वायर को कितने डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है ना। तो इसमें जो ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी कोलकाता, है ना, तो इसमें 6/2/2005 को आया हुआ था। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना यही चाह रहा है कि ये वो पॉइंट नहीं है कि हम इसको रखेंगे कितना डिग्री पे भाई, है ना। वो पॉइंट नहीं है कि आप समझ रहे होंगे गुरुजी कि इसको हम सेट करेंगे कितने डिग्री के एंगल पे सेट करेंगे। जैसे ड्राइंग बोर्ड को हमने कितने डिग्री के एंगल पे सेट किया था भाई, 20 डिग्री के कोण पर सेट किया था। यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो इंगित कर रहा है जो हमारा टी स्क्वायर था, यानी टी स्क्वायर था इस प्रकार अपना भाई, ये टी स्क्वायर है,
ये क्या है इसका स्टॉक, और ये क्या हो गया इसका भाई ब्लेड। तो ये दोनों आपस में कितने डिग्री कोण पर जुड़े होते हैं भाई, 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। तो ये एंगल पूछ रहा है यहाँ पे भाई वो, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था भाई। तो टी स्क्वायर को कितने डिग्री कोण पर सेट किया जाता है भाई, 90 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना भाई, बी राइट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग भी किया जाता है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, वे भाग क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो टी स्क्वायर होता है इसे कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। निचला भाग कौन सा बताया था भाई अपन ने, कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई इसके, दो। कौन कौन से बताए थे अपन ने, एक तो होता है अपना निचला भाग, क्या था भाई स्टॉक, या क्या था भाई अपना हेड था, और एक क्या था अपना ऊपरी भाग, क्या था भाई ऊपरी भाग अपना भाई ब्लेड, यानी कार्यकारी किनारा। यानी दो भाग थे अपने भाई इसमें। या निचला भाग क्या था भाई अपना स्टॉक था, और ऊपरी भाग क्या था भाई अपना ब्लेड या कार्यकारी किनारा। यानी इस प्रकार था भाई अपना। हालांकि आपका समझ में तो आ गया होगा, पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं भाई। 90 डिग्री पे जुड़ा होता है, ये क्या होता है भाई अपना ब्लेड है, ये क्या है भाई अपना स्टॉक है, यानी इसे क्या कहा जाता है, हेड भी कह सकते हैं भाई हम, है ना। तो ये भाग कौन सा है अपना, ये है अपना भाई निचला भाग, और ये कौन सा हो गया ऊपरी भाग। तो क्वेश्चन यही कह रहा है इसमें टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो सिंपल सी बात है, निचला भाग कौन सा रह गया अपना भाई स्टॉक या हेड होता है, और ऊपरी भाग कौन सा होता है ब्लेड या कार्यकारी किनारा होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही, कौन सा है, सी, यानी दोनों दोनों भाग होते हैं, कौन सा निचला भाग और ऊपरी भाग। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना ए और बी दोनों क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी स्क्वायर में ब्लेड की एक साइड में ब्लैक रंग की काली पट्टी लगी होती है, ये पट्टी किसकी बनी होती है, सिंपल सी बात है भाई, किसकी बनी होती है भैया, ये एबोनाइट की। कौन सी पट्टी की बात कर रहा है भैया, ये जो हमारा ये टी स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा भाई अपना टी स्क्वायर, इसमें एक काली पट्टी लगी होती है, ब्लैक पट्टी लगी होती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई एबोनी, यानी एबोनाइट, यानी एबोनी पदार्थ की बनी होती है, क्या कहा जाएगा इसे भाई एबोनाइट। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा अपना सही, बी सही रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखाएं खींचने में प्रयोग किया जाता है। यानी टी स्क्वायर के कौन से भाग के माध्यम से अपने समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं, अनुप्रस्थ समांतर लाइनें खींची जाती हैं। क्षैतिज और समांतर लाइनें किसके माध्यम से खींची जाएंगी भाई, ब्लेड के माध्यम से। यानी जो अपना टी स्क्वायर रहेगा, इसका ये क्या रहेगा ब्लेड रहेगा, तो इसके माध्यम से क्षैतिज और समांतर लाइनें ही बनाई जाती हैं, है ना। तो वो इसे क्या कहेंगे भाई हम ब्लेड, क्या कहेंगे ब्लेड, या क्या कहा जाता है इसको भाई वर्किंग एज, यानी कार्यकारी किनारा। तो ऑप्शन क्या है इसमें ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम, टी स्क्वायर को किस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है। यानी अभिकल्पित मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभिकल्पित मतलब क्या हो गया, किस प्रकार दर्शाया जाता है। यानी टी स्क्वायर को हम दर्शाएंगे कैसे, यानी कैसे दिखाएंगे इसको, किस प्रकार विनिर्देशित करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे भाई ब्लेड की लंबाई द्वारा, ये हम पढ़ चुके हैं भाई, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी T2 की माप पूछी है उसने, किसकी माप पूछी है भाई T2 की। ड्राइंग बोर्ड किसकी पूछी है माप, T2 की माप पूछिए। तो ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं भाई, सॉरी टी स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं भाई अपने, चार प्रकार के, T0, T1, T2 और T3। ड्राइंग बोर्ड की नहीं सॉरी, किसकी पूछिए भाई टी स्क्वायर की। T2 की माप पूछिए, तो T1 की माप क्या होती है भाई अपनी 1500 mm, T1 की 1000 mm, T2 की 700 mm, और T3 की कितनी होती है 500। किसकी पूछी है T2 की कितनी है भाई 700। 700 ऑप्शन कौन सा सही है अपना भाई सी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना, कि टी स्क्वायर बनाने में किस प्रकार सहायक है। टी स्क्वायर ड्राइंग बनाने में, ठीक है, किसे बनाने में भाई ड्राइंग,
ड्राइंग बनाने में यानी किस प्रकार सहायक है, तो अपना वो रहेगा भाई कि जो अपना टी स्क्वायर होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने के लिए करते हैं भाई, है ना। तो इसके माध्यम से देखो कैसी लाइन बन सकती हैं, क्षैतिज लाइन बन सकती हैं, समांतर लाइन बन सकती हैं, है ना। समकेंद्रीय वृत्त नहीं खींच सकते क्योंकि सिर्फ इससे कैसे खींचेंगे भाई हम, क्षैतिज और समांतर, ठीक है। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हो गया, यानी एक ही सर्किल के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सर्किल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई, समकेंद्रीय वृत्त। ये तो हमने खींच नहीं सकते, है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या है अपना गलत है। आसान कर्व, कर्व का मतलब क्या होगा, वक्र या टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी नहीं खींच सकती उपरोक्त सभी में। तो ये क्या है, सारा ऑप्शन क्या है अपना गलत है। जो अपना इसका उपयोग हम करते हैं, क्या करते हैं, क्षैतिज और समांतर लाइनें बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि T3 की माप पूछिए, किसकी पूछिए भाई उसने, T3 की माप, है ना। तो क्या रह जाएगी भाई T3 की माप अपनी 500 mm, कितनी रहेगी भाई 500 mm, क्योंकि जो हमारा टी स्क्वायर था कितना था अपना, 4 प्रकार का था, T0 की T0 T1 T2 और T3। इसकी कितने रहेगी भाई 1000, इसकी कितने रहेगी सॉरी 700, कितनी रहेगी भैया 700, और इसी कितनी रहेगी भाई 500, कितनी रहेगी 500। किसके बारे में पूछा उसने भाई, T3 की माप पूछे, T3 की माप कितनी है 500, 500 ऑप्शन में कौन सा सही है भाई अपना डी में, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 700 mm ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर की होती है 700, तो सिंपल सी बात है, दोबारा देख लेते हैं। T0 की होती है 1500, T1 की 1000, T2 की 700 और T3 की 500। किसकी पूछी है उसने, यानी 700 mm पूछा है, 700 कौन सा में है भाई अपना T2 में, तो T2 की माप कितनी हो जाएगी भाई अपना 700 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है ना। तो ये तो किससे जांचा जाएगा, तो ये समझो भाई अपना, ये हमारे पास में क्या है ड्राइंग बोर्ड है, क्या है भाई ड्राइंग बोर्ड। यहां पर एक काली पट्टी लगी होती है, एबोनाइट की क्या लगी होती है, काली पट्टी लगी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एबोनी। क्या कहा जाता है भाई, एबोनी एज, है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा, कार्यकारी कोर भी कह सकते हैं भाई। हम इसकी जांच हम कैसे करेंगे, यानी ये सही है या नहीं है। अब जैसे हमारे पास में टी स्क्वायर हो गया, इसके सारे हम क्या चलाएंगे, सेट स्क्वायर को चलाएंगे। अगर ये सेट स्क्वायर हमारा क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है, कैसा चल रहा है भाई सीधा, यानी जो हमारे पास में यहाँ पे हम अगर हम रखें, यहाँ पे क्या रख दिया अपन ने भाई, सेट स्क्वायर रख के हमने क्या किया, चलाया, है ना। अगर ये सेट स्क्वायर कैसे चल रहा है अपना, सीधा चल रहा है, यानी टेढ़ा मेढ़ा क्या है नहीं हो रहा है, उबड़ खाबड़ नहीं हो रहा है, इस प्रकार हल नहीं रहा भाई, है ना। तो बिल्कुल सीधा चल रहा, तो समझो कि वर्किंग एज यानी ड्राइंग बोर्ड का कार्यकारी किनारा कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इसकी जांच हम किससे करते हैं, टी स्क्वायर, यानी हमारा टी स्क्वायर कैसा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई, एकदम राइट चल रहा है, राइट स्लाइड कर रहा है, किसके ऊपर, वर्किंग एज पर। तो समझो कि ड्राइंग बोर्ड अपना क्या है, सही है। तो यानी वो कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर की जांच कैसे की जाती है, किसके द्वारा जांच की जाती है भाई, टी स्क्वायर के माध्यम से की जाती है। यानी ऑप्शन सी इसमें क्या रहेगा अपना सही रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग खींचने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, किसके लिए किया जाता है भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग खींचने के लिए किया जाएगा, है ना। तो वो सिंपल से बात है भाई, समांतर लाइन तो हम खींच सकते हैं, है ना। तो अपन इसके साथ में क्या है, लंबवत, यानी समांतर खींच सकते हैं, लंबवत नहीं खींच सकते। लंबवत खींचेंगे कब, सेट स्क्वायर का उपयोग कर सकते करके। क्षैतिज लाइन हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर हम इससे नहीं खींच सकते, है ना। तो उपरोक्त सभी यानी इसका उपयोग हम करते हैं क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए। अब सोच रहे हैं गुरु जी इसमें क्या है भाई, समांतर भी तो खींच सकते हैं भाई इसके माध्यम से, है ना। पर इसमें ऑप्शन में क्या है, ए में ही क्या दे रखा है, और लंबवत रेखाएं, यानी लंबवत रेखाएं हम इसके माध्यम से नहीं खींच सकते, समांतर तो खींच सकते हैं, तो लंबवत नहीं खींच सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना गलत, यानी क्षैतिज लाइनें हम इसके माध्यम से खींच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉट खाली स्थान का उपयोग केवल क्षैतिज रेखाएं बनाने में करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करेंगे भाई, टी स्क्वायर का उपयोग, यानी जो सेट स्क्वायर होता है स्टील रूल रहेगी अपनी भाई,
है ना। तो स्टील रूल होती है। अब ये सोच रहे हैं गुरुजी कि स्टील रूल के माध्यम से भी खींची जा सकती है भाई लाइनें ये, तो इससे जरूरी नहीं है कि स्टील रूल रहेगा अपना, इससे क्षैतिज खींच सकते हैं हम, समांतर खींच सकते हैं। और तो इसको स्टील रूल को हमने तिरछा ले लिया तो कैसे खींच के भाई, इनक्लाइन लाइन खींच की भैया। सेट स्क्वायर के माध्यम से हम कैसे खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं, तिर्यक लाइन खींच सकते हैं भाई हम, है ना। और मिनी ड्राफ्टर होता है, इसके माध्यम से तो हम सिर्फ ओनली अपन को यानी क्षैतिज खींच सकते हैं, समांतर खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं भाई हम, है ना। तो अब देखना क्या विभिन्न प्रकार कौन बना सकते हैं। तो जो अपना टी स्क्वायर होता है इसके माध्यम से क्या खींच जाती हैं भाई, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी ठोस के लिए बनाए जाने वाले टी स्क्वायर की आधार का सिरा क्या कहलाता है। यानी आधार का सिरा, आधार जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा अपना भाई, स्ट्रेट एज रहेगा। क्या रहेगा भाई, स्ट्रेट एज रहेगा, है ना। वर्किंग एज नहीं हो सकता भाई। देखिए और दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है अपना जो अपना टी स्क्वायर है, सॉरी किसी ठोस के लिए बनाए जाने वाले टी स्क्वायर का आधार का सिरा क्या होता है, क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, यानी जो टी स्क्वायर रहेगा अपना, ये ड्राइंग बोर्ड ले लिया अपन ने भाई, क्या ले लिया, ड्राइंग बोर्ड ले लिया, इसके ऊपर हमने ड्राइंग शीट रख दी भाई, है ना। ये ड्राइंग शीट रखने के बाद में इसके सहारे हम किसको चलाते हैं, टी स्क्वायर को चलाते हैं भैया। तो ये क्या हो गया भाई अपना वर्किंग एज हो गया, यानी कार्यकारी किनारा हो गया ये। तो इसे क्या बोलेंगे भाई हम, कार्यकारी किनारा बोलेंगे, यानी वर्किंग एज। तो आधार का ये तो सिरा हो ही नहीं सकता भाई, तो चीजल एज छेनी टाइप में ये भी कुछ नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो अपना रहेगा स्ट्रेट एज रहेगा, यानी इसके साथ में ये लगा हुआ अपना स्ट्रोक रहेगा ना, ये ऑप्शन क्या है अपना सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना कि ड्राइंग बोर्ड का, ड्राइंग पेपर का क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा भाग प्रयोग किया जाएगा भाई। तो इसके अंदर देखो सोचने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा उपयोग में लिया जाएगा भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, ब्लेड होता है अपना, क्या होता है अपना, टी स्क्वायर है भैया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारा टी स्क्वायर होता है इसका कौन सा भाग के माध्यम से, इसके कौन से भाग के माध्यम से क्षैतिज लाइनें खींची जाती हैं। तो ये तो क्या होता है अपना स्टॉक होता है, और ये क्या होता है भाई अपना ब्लेड होता है, और ये क्या होता है एबोनाइट की काली पट्टी लगी होती है इसमें। इसे क्या कहा जाता है भाई, अपना कार्यकारी किनारा, कार्यकारी किनारा, जिसे क्या कहा जाता है अपना इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वर्किंग, वर्किंग एज, है ना। तो ये लाइनें किसके माध्यम से खींची जाती हैं, इसी के माध्यम से खींची जाती है ना भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, वर्किंग एज क्या हो जाएगा अपना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन T1 की माप पूछ रहा है, T1 की कितनी हो जाएगी भाई, 1000 हो जाएगी भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टी स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त टी स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है। मैंने आपको बताया था शीशम, महागनी, यानी महागनी शीशम व सागवान की लकड़ी का बना होता है। पर जो जो ज़्यादातर बना होता है वो किसका बना होता है भाई, सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है अपना जो टी स्क्वायर है। तो ऑप्शन 20 में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टी स्क्वायर के ब्लेड के एक और लगी एबोनाइट की काली पट्टी के स्थान पर कभी कभी प्लास्टिक की पट्टी का उपयोग भी किया जाता है ना। तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो मैंने आपको उस टाइम बता भी दिया था भाई। तो इसका उपयोग हम क्यों करेंगे भैया, यानी इसमें बताया था अपन ने कि माप हमें स्पष्ट दिखाई दें, स्पष्ट माप क्या है दिखाई दें, यानी अच्छी माप दिखाई दें हमें। तो अब ध्यान ये रखना है अस्पष्ट दिखाने के लिए नहीं, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई देने के लिए, यानी माप हमें कैसे दें, स्पष्ट दिखाई दें इसलिए। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ड्राइंग बोर्ड के इस भाग का नामांकन कीजिए जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। यानी ड्राइंग बोर्ड का स्टॉक,
हेड यानी स्टॉक होएगा वो कौन सा रहेगा अपना, एबोनी एज होता है। यानी जो अपना ड्राइंग बोर्ड रहेगा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, ड्राइंग शीट रख करके काम करते हैं भाई, है ना। तो इसके सारे क्या चलाते हैं भाई, हम टी स्क्वायर को चलाते हैं। टी स्क्वायर को चलाते हैं तो ये क्या रहेगा अपना भाई, इसका स्टॉक रहेगा, या क्या कहते हैं, ब्लेड या कार्यकारी किनारा, इसे क्या बोलते हैं भाई, हम एबोनी एज बोलते हैं, है ना, एबोनी एज, है ना। तो ये कौन रहेगा अपना, एबोनी एज भाग रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टी स्क्वायर का जो ये भाग है ना, ए, यानी जो टी स्क्वायर का अपना ए भाग है ये वाला, तो ये ए क्या नाम है इसका, है ना। तो ये क्या है, फ्रेम है, शीर्ष है, पटल है, और ये क्या है अपना, स्टॉक है। तो बताइए भाई क्या हो सकता है भैया, ये इसका उपयोग, इसका नाम क्या है भाई, क्या नाम हो जाएगा भैया इसका। हालांकि इसे हम कहते क्या हैं भाई, ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे, ब्लेड, है ना। पर बिल्कुल कैसा है ये, पट्टे की तरह है। कैसे है भाई, बिल्कुल ये पट्टे की तरह होता है भाई, तो इसलिए इसे हम पटल भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी सही है। इसे क्या बोलते हैं भैया, हम पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। तो कौन सा भाग करता है भाई, अपना हेड। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसके लिए टी स्क्वायर का प्रयोग कर प्रयोग करते का प्रयोग करते हुए किस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है, उनका चयन कीजिए। यानी सिंपल सी बात है, तो इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन शायद ये कह रहा है कि टी स्क्वायर के साथ में किसका उपयोग करना है भाई, हमें सेट स्क्वायर का करते हुए। किसका उपयोग करते हुए भैया, सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए। नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग। चलो, तो वो क्वेश्चन है अपना, जो इसमें आंसर रहेगा वो कौन सा रहने वाला है। यानी वो ये कह रहा है कि टी स्क्वायर का उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं भाई, क्यों करते हैं टी स्क्वायर का उपयोग भाई, हम वो टी स्क्वायर का उपयोग हम करते हैं क्षैतिज और समांतर रेखा खींचने के लिए, यानी सीधी और समांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए सही रहने वाला है इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। निम्न में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल समांतर लाइन खींचने के लिए, ये तो राइट है। सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इसका उपयोग ये नहीं है भाई, है ना, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करिए, है ना। तो किस प्रकार की लाइन खींची जाती हैं सेट स्क्वायर के माध्यम से, ऊर्ध्वाधर, समांतर और तिर्यक, यानी क्षैतिज तो खींच नहीं सकते भाई हम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी और सही, दोनों क्या है, वर्टिकल लाइनें और समांतर लाइनें हम खींच सकते हैं भाई, है ना। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जा सकता है। तो हमने पढ़ लिया था भाई इसको, टी स्क्वायर को 90 डिग्री के 180 डिग्री के कोण पर झुका कर चला करके घुमा करके हम इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था भाई, टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमा करके। ठीक है, अब देखिए निम्न में से किस छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। खड़ी रेखा, अनंत रेखा, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा, यानी किसे छोड़कर। तो सिंपल सी बात है, खड़ी रेखा इस प्रकार हो गई, अनंत रेखा कैसी हो गई, तिरछी हो गई, क्षैतिज रेखा कैसी हो गई, ऐसी हो गई, लंबवत रेखा कौन सी हो गई अपनी, यही हो गई भाई। तो इसके माध्यम से कौन सी लाइन नहीं खींच सकते भाई हम, क्षैतिज। ठीक है, हम ये थ्योरी में क्लियर कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार की लाइन नहीं खींच सकते भाई हम, क्षैतिज लाइनें नहीं खींच सकते। अब वो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के एक्स भाग का नाम बताइए। तो ये क्या हो जाएगा भाई अपना, स्टॉक होगा। ठीक है, क्या होगा, स्टॉक। ठीक है भाई,
तो अब देखते हैं भाई अपना जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं और आने की संभावना थी अलग से क्वेश्चनों की, वो भी हमने इसमें क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए थे भाई, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हुई होगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली वीडियो है भाई, तो है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए, यानी अपना नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा भाई, अपना सेट स्क्वायर रहेगा, है ना। इसमें से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको भी हम विस्तार से पढ़ाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए JN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।